अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MK एकेडमी। आज हम अपने कोर्स को आगे लेके चलते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर के कोर्स को। तो हम पहली चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि है रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती क्या है? जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन में क्या करना होता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को जोड़ के हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं या एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं। या जब बात आती है एक प्रोडक्ट की, जब हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसके पीछे हमारा मकसद यही होता है बेसिकली कि हम उससे कोई ना कोई काम करवाना चाह रहे होते हैं। हमारी कोई रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट या वो प्रोजेक्ट फुलफ़िल करे। तो इस चीज़ को हम बेसिकली क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट कहते हैं। जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, यानी कि जोड़ने की, डिफरेंट चीज़ों को आपस में जोड़ने की, बी इट बिजनेसेस और बी इट कमर्शियल ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमें रेडीमेड पहले से मिलते हैं और हम उन्हें जोड़ते हैं और कोई सिस्टम बना देते हैं। तो चाहे हमारा मकसद कोई प्रोडक्ट बनाना हो, हमारा मकसद कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, या हमारा मकसद हो कि हम किसी सिस्टम को इंटीग्रेट करें और एक बड़ा सिस्टम बना दें, उन सब के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हों। हमें पता हो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारा मकसद क्या है इन सब चीज़ों के पीछे। बेसिकली ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इजी हैं लेकिन ये थोड़े से लेंथी हैं, तो देखते हैं हम आगे। रिक्वायरमेंट्स बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि एक मकसद होता है जो कि वैल्यू को एक्सप्लेन करता है कि हमारे सिस्टम की कितनी वैल्यू है, हमारे प्रोजेक्ट की कितनी वैल्यू है, हमारे प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू है, क्या वो हमें वो चीज़ें करके दे रहा है जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमें ये काम करके देगा। तो रिक्वायरमेंट बेसिकली वैल्यू को डिफ़ाइन करता है, हमारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी को डिफ़ाइन करता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब बात करेंगे हम गुड रिक्वायरमेंट्स की, तो हम बात करेंगे कि उनके करैक्टरिस्टिक्स की, कि रिक्वायरमेंट्स तो हमने बता दी। ये ना हो कि आप एक पेज लिख दें रिक्वायरमेंट्स के नाम पे जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए फ़ायदा मंद ना हो। इसलिए हम लोगों ने गुड रिक्वायरमेंट्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन किया कि जब भी आपको एक रिक्वायरमेंट लिखें तो उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिनको आपको करना चाहिए फॉलो। सबसे पहले तो अब मैं इनको एक्सप्लेन कर दूँगी वन बाय वन। फर्स्ट इज़ डिस्क्राइब्स व्हाट, नॉट हाउ। ये नहीं इसमें आपने अपने रिक्वायरमेंट में बताना कि काम जो आपने करना है कैसे होगा, आपने बस ये बताना है कि ये काम होना चाहिए। एटॉमिक होनी चाहिए, यानी कि जब आप रिक्वायरमेंट लिखें तो आपकी एक रिक्वायरमेंट का एक ही मकसद हो। ये ना हो कि आपने 2-3 मकसद या 2-3 रिक्वायरमेंट्स एक रिक्वायरमेंट में मर्ज करके लिख दी हैं। उसको एटॉमिक होना चाहिए। उसको होना चाहिए नंबर 3 पे यूनिक, यानी कि जो रिक्वायरमेंट हो वो यूनिक हो, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, कि आपका ये प्रोडक्ट ये काम कर सकता हो, और ऊपर और नीचे वैसी कोई रिक्वायरमेंट डिफाइन ना की गई हो। ये ना हो कि एक ही बात को आप बार बार रिपीटेड वर्ड्स में लिख रहे हैं। यूनिक करें उसको, उनको एटॉमिक रहने दें, उनको लिखें फिर। और ऐसे भी हो डॉक्यूमेंट हो तो डॉक्यूमेंटेड का मतलब ये है कि आपने उन्हें कहीं पे लिखा हुआ हो, कहीं पे नोट डाउन किया हुआ हो, असेसिबल हो। ये ना हो कि आपने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट लिख दी हो जो कि अचीवेबल ही नहीं है, जो कि आप कर ही नहीं सकते, ना उसको असेस कर सकते हैं, उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो असेसेबल होने चाहिए और वो अपने ओनर को आइडेंटिफाई करे। जब हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट की या प्रोजेक्ट की, तो उसमें हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की, डिफरेंट लोगों की जो उस प्रोडक्ट से या उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट हम लिख रहे हैं, आया ये हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, या हमारे ओनर की रिक्वायरमेंट है, या ये हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट है। इतनी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके बाद वो जो आप रिक्वायरमेंट लिखें उसको आप रिवाइज करें, उसको रिव्यू करें। पहले अगर फॉर एग्जांपल कोई यूज़र रिक्वायरमेंट लिखता है तो उसके बाद वो अपनी रिक्वायरमेंट लिख कर फाइनलाइज करके जब दे देता है सिस्टम कोई ऑनर को, तो वो उसको देखता है और उसके बाद उसको अप्रूव करता है। उसके बाद ट्रेसेबल हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होंगे, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आया ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है या ये यूज़र की रिक्वायरमेंट है। ट्रेस किया जा सके पीछे जाकर भी और आगे जाकर भी, यानी कि पीछे जाके आपको पता चलना चाहिए कि इस रिक्वायरमेंट का ओनर कौन है, और आगे जाके यानी कि जब हम रिक्वायरमेंट को फर्दर किसी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें पता हो कि ये काम जो हो रहा है इसके पीछे जो रिक्वायरमेंट है उसके पीछे जो ओनर है वो कौन है। और नेसेसरी यानी कि कोई अहम बात होनी चाहिए, जाहिर सी बात है कि कोई मकसद हो उस बात का। कंप्लीट होनी चाहिए, ये ना हो कि आपने आधी बात लिख दी हो। अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, यानी कि क्लियर होनी चाहिए, बातों को घुमाना नहीं है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव और टेस्टेबल होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव होगी तो जाहिर सी बात है टेस्टेबल भी होगी, कि आपको पता होगा कि ये क्वांटिटी चल रही है, आपको फर्दर कितनी क्वांटिटी चाहिए।
इतना ये आपको पता होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट से या अपने प्रोजेक्ट से चाहते क्या हैं, एट द एंड क्या चाहते हैं। उसके बाद आप अपने स्टेट्स को, एप्लीकेबल स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद अजम्पशंस भी आपने लिखनी है कि देखें जब हम अपने स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर सकें और हमारी रिक्वायरमेंट हमें ये भी बताएं कि क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। मतलब आप जब उस रिक्वायरमेंट को पढ़ें तो आपके माइंड में स्टेट्स की अजम्पशंस बनना शुरू हो जाएं कि हाँ ठीक है, अगर हमने ये करना है तो इसके लिए हमें इस स्टेट से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद 15th इज़ यूज़ ऑफ शैल, शुड एंड विल। आपको पता होना, आप इसका वर्ड से यूज़ करें कि हमारा जो है प्रोडक्ट ऐसा करेगा या हमारा प्रोजेक्ट जो है ये काम करके देगा हमें, तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट्स के कंटेंट के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्टेन वर्ड्स को आपने इग्नोर करना है, बिकॉज जब हम बात करते हैं मैक्सिमाइज़ करने की या मिनिमाइज़ करने की तो हमें नहीं पता कि हम कितने एंड तक जाकर उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ का एंड क्या है, इन्फिनिटी, तो उसको लिखना इज़ अनक्लियर। इससे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्लियर यूज़ करें, क्लियर वर्ड्स को यूज़ करें, शैल को, शुड को, विल को। ये तो था हमारा रिक्वायरमेंट्स के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इससे आगे रिक्वायरमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, जाके आप चेक करें और देखें। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो पूछना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।